मैं गुरु कुमार और आप देख रहे हैं राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल। अभी हम मौजूद है हटोला पंचायत भवन में मौजूद है। यहाँ पे जैसा कि हम देखे बाहर से कि बहुत सारा भीड़ था, तो हम यहाँ पे पहुँचे हैं। चलिए देखते हैं किस लिए यहाँ पे भीड़ है। नमस्कार सर। जी जी नमस्कार। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले आप मुझे यह बताइए ये भीड़ आपको आज प्रखंड बथनाहा के हरपुर भलाहा में कृषि विभाग के तरफ से आज़ादी का चूँकि 75वां वर्षगांठ मनाई जा रही है आज़ादी का, उसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे कृषि विभाग में हम लोग भी जो है कि जो अप्रवासी श्रमिक थे वो अपने राज्य के बाहर जाके अपनी रोजी रोटी के लिए राज्य के बाहर जाके कमाते थे। इधर विगत कुछ वर्षों में कोरोना काल में अन्य किसी कारण से वो वहाँ से वापस आ गए, उनकी नौकरी चली गई, वो घर पे ही हैं अभी और खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, अपनी रोजी रोजगार के तलाश में हैं। तो बिहार में चूँकि यहाँ मैक्सिमम लोग का जीविका का आधार कृषि है, तो कृषि विभाग में हम लोगों ने एक 4 तरह का मॉडल जो कृषि विभाग से हमको मिला है कि उस 4 तरह के मॉडल को किसानों के बीच में और प्रवासी श्रमिकों के बीच में जाके बताया जाए कि कैसे कम जमीन में कम पूंजी में और इस मॉडल को अपनाते हुए किसान घर पे ही रह के चाहे तो वो यदि 36 कट्ठा उसके पास ज़मीन है, 4500 वर्ग मीटर ज़मीन है, तो हमारा 4 मॉडल है। एक मॉडल है 400 वर्ग मीटर का, एक मॉडल है 600 वर्ग मीटर का, और एक मॉडल है 800 वर्ग मीटर का, और एक मॉडल है 2700 वर्ग मीटर। यानी ये चारों वर्ग मॉडलों को एक साथ यदि 36 कट्ठा में करता है तो 1750 रुपया रोज की उसकी आमदनी की जा सकती है। और वो मॉडल के बारे में भी हम बताए हैं, क्योंकि ये जैसा कि आप प्रोग्राम में बैनर में भी देख रहे होंगे, उसको भी दिखाइए कि ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कृषि विभाग आत्मा में, कृषि विभाग का एक आत्मा उसका एक अंग है। उस आत्मा योजना के अंतर्गत अप्रवासी श्रमिकों का आय सृजन कैसे हो, उस पे हम लोग ये प्रशिक्षण का प्रोग्राम कर रहे हैं। और वैसे लोगों को हम लोग आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं ताकि कौन ऐसे लोग थे जो वापस आए और अभी अपने गांव में ही रह गए हैं। बहुत सारे लोग चले गए, लगभग उसमें से जो लोग रह गए हैं उनको हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए एक आवेदन भी करवा रहे हैं कि वाकई में जो प्रवासी मजदूर हैं घर पर रह रहे हैं खेती बाड़ी में, कौन कौन वैसे लोग हैं। यदि आगे उनके आय सृजन के लिए कोई विकल्प कृषि में मिलता है या कोई इस तरह की योजना बनती है तो उनको भी उसका लाभ दिया जाए। तो ये सब जो योजना है, आप मॉडल के हाँ बोलिए। ये सब जो योजना चला रहा है, जो सरकार के द्वारा चलाया या प्राइवेट किसी कंपनी? कृषि विभाग बिहार सरकार के द्वारा, हम लोग कोई प्राइवेट नहीं है, कृषि विभाग बिहार सरकार की आत्मा। मेरा नाम हुआ आर डी चौरसिया, मैं प्रखंड तकनीकी प्रबंधक हूँ और सोनबरसा प्रखंड के प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के भी चार्ज में है। बगल में मैडम मेरी बैठी हुई हैं, ये संजना राज हैं, ये सहायक तकनीकी प्रबंधक हैं आत्मा में। ये बगल में आपके कृषि विभाग के नरेंद्र जी हैं, वो किसान सलाहकार हैं। तो ये कृषि विभाग का प्रोग्राम है और ये यही नहीं, आपको ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 31 जनवरी से लेके और 6 फरवरी तक हम लोग इसको मना रहे हैं। अलग अलग पंचायतों में हम लोग जाके और इस तरह के अप्रवासी श्रमिकों के बीच इस मॉडल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं कि आप अपने घर परिवार में रह के कैसे इसको आप अपना के, और घर में साग सब्जी का जो मॉडल बताए हैं उसको अपना के 10x10 वर्ग मीटर में 400 वर्ग मीटर ही उनके पास यदि ज़मीन हो तो उसमें एक में पशुपालन करके, एक 10x10 में वो मशरूम उत्पादन करके, और 10x10 का एक जो उनका एरिया है उसमें वो ये मुर्गी पालन करके, बकरी पालन, पशुपालन और मशरूम उत्पादन एक साथ करके, चाहे तो वो रोज़ 100 रुपया एक इंटरप्राइजेस से यदि आने लगे तो 400 रुपया उनको कम एरिया में ही उनको आसानी से अपने घर परिवार में रहते हुए डेली की आमदनी कमा सकते हैं। वो सब का मॉडल जो है, इसलिए फोकस इस पे किया जा रहा है कि किसान खेती किसानी में लोग धान गेहूँ पे ज़्यादा आश्रित रहते हैं। एक बार धान गेहूँ लगा दिए तो 3 महीने इंतजार करना पड़ता है उनको, उसके बाद उनकी फसल तैयार होती है, करती है, उसको बाजार में बेच के तब पैसा आता है, तब उनका जो कर्ज होता है वो या अन्य कोई काम जो करना होता है करते हैं। हमारा जो मॉडल है वो इस तरह का मॉडल तैयार किया है कि पर डे उनको कुछ ना कुछ मिले। इसके लिए हम लोग अलग अलग व्यवस्थित ढंग से, जिसके बारे में विस्तृत इनको हम चारों मॉडल के बारे में जानकारी दिए हैं। सर वो सब तो ठीक है, लेकिन इतना भीड़ लगाए हुए है और महामारी का दौर चल रहा है, आप
नहीं, ये तो थोड़ा सा है अभी। इतना भीड़ लगा हुआ है और मास्क नहीं लगाया तो गलत बात है, वो चीज़ है। जैसा कि अभी आप सर से बात हुआ है, आप लोग देखे हैं, जाने हैं, समझे हैं, तो उनसे बात करके मुझे अच्छा लगा। सर एक सेकंड, तो ये थोड़ा सा हाँ मुखिया जी का दिन में यहाँ पे आप लोग आए। ना देखिए, कृषि विभाग का प्रोग्राम करना था। हम लोग मुखिया जी से भी संपर्क किए, कुछ जनप्रतिनिधि लोग से भी बोले कि अपने यहाँ भी आप लोग सूचित करें, और जो लोग आएंगे यदि प्रवासी मजदूर वाकई में हैं तो वो आते हैं तो उन लोग को बताया जाएगा, तो उन लोग को भी लाभ मिलेगा। आगे भी यदि गवर्नमेंट कुछ इस तरह के प्रोग्राम करता है तो उनसे आवेदन भी ले रहे हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं। आपसे बात होकर अच्छा लगा, लेकिन सर कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए काम कीजिए।